अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैर से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे। मोमिन मलिक जी का बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है कि हैदर भाई कब हिंदुस्तान के लिए आ रहे हैं और आंटी सीमा का केस कहां तक पहुंचा है। दोस्तों इसकी तफसील जानिए इस इंटरव्यू में। अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर कब आ रहा है? तो हमने गुलाम हैदर की सारी तैयारी पूरी कर ली है। गुलाम हैदर को हम कुछ बीच में छुट्टियां भी पड़ गई थी, नेपाल का भी कुछ काम आ गया था, और कुछ सबसे बड़ी जो बात थी वो हमारे भारत के गृह मंत्रालय के जो ऑफिसर थे वो इलेक्शन में बिजी थे, सरकार के कार्यों में बिजी थे। तो अब सरकार भी बन गई है, वो फ्री हो गए हैं, उनको हमने बहुत पहले सब कुछ किया हुआ है, तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सारे काम अंडर प्रोसेस हैं। तो जैसे ही वो भारत में आएगा हम ये नहीं बताएंगे कि कब, किस दिन और कहां और कैसे, किस माध्यम से गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, बल्कि गुलाम हैदर जिस दिन भारत में आ जाएगा उस दिन सबसे पहला इंटरव्यू हम भारत के तमाम यूट्यूबरों को सबसे पहला इंटरव्यू गुलाम हैदर का कराएंगे। कोई भी न्यूज चैनल, मीडिया का कोई भी आदमी को हम उसकी कोई बाइट नहीं देंगे। सबसे पहले जो है वो जो इंटरव्यू होंगे वो भारत के यूट्यूबरों के इंटरव्यू होंगे। सबसे पहली जो मुलाकात होगी, जिन लोगों ने ये इंसानियत की लड़ाई लड़ी है उन लोगों से सबसे पहली मुलाकात गुलाम हैदर की होगी। जब उनके इंटरव्यू ले लेके वो थक जाएंगे, बिल्कुल उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो भारत के नेशनल टेलीविजन को हम उसका इंटरव्यू करने देंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई भारत के यूट्यूबरों की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं जी बच्चे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। अरे तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। तुम भारत में ही हो, देखते जाओ बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम आपको ये वक्त बताएगा, आपको ये वक्त, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ भी खा लिया, कुछ भी भोग दिया, कुछ भी जो है ना निकाल दिया, ऐसे काम नहीं चलता। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पीछे से निकाल दिया, कुछ भी भोग दिया, नहीं। समय का इंतजार करो। समय का जवाब के लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, समय का इंतजार। और मोमिन मलिक डरता नहीं है, जिसके पीछे पड़ जाता ना तबाह और बर्बाद कर देता उसको। इस बात का ध्यान करना, हल्के में मत लेना। ये ना समझना कि वो अगर कुछ कह नहीं रहा या किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा तो वो हमसे डर गया या वो मजबूर हो गया, नहीं। ये बात भूल जाना। भलाई इसी में है कि आप अपनी औकात में रहो, उतनी पैर फंसाओ जितनी आपकी चादर है। कहीं ऐसा ना हो ना चादर रहे ना आप रहो, और सीधा जेल के अंदर चादर भी जाए और आप भी जाए। समझ गए? अपने बच्चे पालो। उन लोगों को कह रहा हूं मैं जो डायरेक्ट अटैक करते हैं, पर्सनल, कुछ नहीं उठा पाओगे। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको दे दी है। फरीदाबाद कोर्ट, सेशन कोर्ट, एक पोस्को कोर्ट ऐसी कोर्ट है कि वो बच्चों से संबंधित जहां अपराध होता है वो एक स्पेशल कोर्ट, पोस्को कोर्ट, जिसमें सेशन जज बैठते हैं, उनके यहां मामला पहुंच गया है। और पोस्को एक्ट में कोई बच ही नहीं सकता, सजा होगी होगी, 101% सजा होगी। पोस्को कोर्ट से कोई नहीं बच सकता। पोस्को कोर्ट बनाए बच्चों के बाल संरक्षण न्यायालय जो बनाया गया है वो बनाया है उन लोगों के लिए, उनको सजा देने के लिए जो बच्चों पर जुल्म करते हैं, जो बच्चों के प्रति क्राइम करते हैं। कितना भी कोई ताकतवर हो, कोई पढ़ा लिखा हो, वो व्यक्ति बच नहीं सकता। तो हमने कार्रवाई कर दी है और समय लगता है। भारत के अंदर केवल सीमा हैदर का, गुलाम हैदर के केस नहीं है, भारत के हर दूसरा व्यक्ति वो कोर्ट में केस डाल रखा है। आज के टाइम में हजारों लाखों केस जो है अदालत पर आज पेंडिंग है। अदालत के लिए सभी लोग बराबर हैं, भारत के लोग भी बराबर हैं, बाहर के लोग भी बराबर हैं। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जाति धर्म को कुछ नहीं देखती अदालत। अदालत सिर्फ जो है वो इंसाफ देखती है। उन लोगों के केसेस भी हैं, उनको डिसाइड करने में भी समय लगता है। एक लंबी लिस्ट है, हजारों लाखों केस पेंडिंग है भारतीय कोर्ट के अंदर।
सबको अपने केस में जल्दी है। तो ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर का ही केस है, ऐसा नहीं है गुलाम हैदर का ही केस है, नहीं, बल्कि हजारों लाखों केस ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन पे भी काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हम गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाएंगे। हमने अपनी सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया हुआ है। अब अदालत से मैं ये कैसे कह सकता हूं कि जी मुझे दे दो बच्चे? मैं तो नहीं कहूंगा। कहां लेके जाऊंगा उन्हें? अपने घर में रखूंगा? मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, मेरा काम नहीं है ये। गुलाम हैदर जब आएगा तो बच्चे उसके बाप को मैं दिलवाऊंगा, उसको दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है कानूनी रूप से, वो मैं करूंगा। लेकिन मैं खुद बच्चे नहीं लूंगा, क्योंकि उन बच्चों के साथ उनकी जिम्मेदारी भी उतनी हो जाएगी। तो बच्चे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बच्चों के बच्चे के सिलसिले से उनके रिगार्डिंग आपको ये मैं न्यूज़ दे रहा हूं कि बच्चे मिलेंगे हैदर को, 101% मिलेंगे। और ये बच्चों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमा को लेना हमारा मकसद नहीं, सीमा को तो जेल पहुंचाना मकसद है। हमारी लड़ाई ही बच्चों के लिए है, और कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता उसको, चाहे वो एपी सिंह हो, चाहे वो डब्बा सिंह हो, चाहे वो गिलास सिंह हो, या वो कुछ भी हो। बच्चे का उसको बायोलॉजिकल फादर जो उसका बाप है उसको मिलेंगे, उनकी मुलाकात भी होगी, और उनके मेडिकल का, उनकी बातचीत का जो हमने सब कार्रवाई पूरी करी हुई, सब कुछ किया हुआ है आपने। लेकिन उसके लिए समय की जरूरत होती है, उस पर टाइम, डेट, कब ऑर्डर हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ है हमारे पास। समय आने पर हम दुनिया के सामने दिखाएंगे, सबको दिखा देंगे, देखो ये तारीख थी, ये हमने कार्रवाई की, इसमें ये ऑर्डर हुआ था, ये उसकी तारीख है। लेकिन अननेसेसरी हम नहीं बताएंगे, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम नहीं बताएंगे आपको, चाहे आप कितना भी कुछ भी कोशिश कर लो। और कीचड़ उछालना बड़ा आसान है। आप कीचड़ अपने बाप पे भी उछाल सकते हो, अपने भाई पे भी उछाल सकते हो, अपने पड़ोसी पे भी उछाल सकते हो, अपनी बीवी पे भी उछाल सकते हो। लेकिन कीचड़ को साफ करके समाज के अंदर चलना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कीचड़ उछालना किसी पे कोई कमाल का काम नहीं है, बिना सोचे बिना समझे कीचड़ उछाला जा सकता है। लेकिन कीचड़ से बच के, कीचड़ लग गया उसको साफ करके समाज के अंदर चलना, समाज की संस्कृति को बिगड़ने से रोकना और ऐसे कार्रवाई करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, सभ्य समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप सभी लोगों को ना घबराने की जरूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत है, ना फिक्र करने की जरूरत है। जिस मुहिम से हम लोग जुड़े हैं उस मुहिम को हम पूरा करेंगे, और आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपकी बरकतों से, आपके आशीर्वाद से, आपके अच्छे विचारों से ये केस हम जीत करके गुलाम हैदर के बच्चों को दिलवा करके, इसको जेल भिजवा करके भारत की जनता के कदमों में ये कामयाबियां हम रखेंगे, और ये होगा। सच्चाई कुछ समय के लिए दब सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। झूठ कुछ समय के लिए इज्जत पा सकता है लेकिन हमेशा के लिए फिर उसको जलील होना पड़ेगा। इंसानियत की मुहिम को आगे बढ़ाते रहे, और जो अपने साथी हैं जो इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि ना तो झुके, ना डरे, ना बहकावे में आए, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते चले सभ्यता के साथ, ईमानदारी के साथ और इंसानियत की लड़ाई के साथ। किसी प्रकार का आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का डरने की जरूरत नहीं, और कोई चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमने अपना काम मजबूती से कर दिया है, और एक समय वो आएगा ये हमारे आगे आगे दौड़ेंगे, हम इनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। वो समय आ गया है, ये रोज अदालत के दरवाजे पर बाहर खड़े रहेंगे, हम दिखा देंगे आपको, सुबह से शाम तक ये दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे। हमने ऐसा इनका इंतजाम कर दिया। समझने वालों के लिए वो इशारा काफी है कि मोमिन मलिक ने क्या किया क्या नहीं किया। अरे मैंने जो किया वो मुझे पता है ना, मैंने क्या कर रखा है, वो अदालत को पता है, वो कानून को पता है, वो फाइलों को पता है मैंने क्या कर रखा है। तुम्हें मैं घर घर समझाने नहीं आऊंगा मैंने क्या किया हुआ है।
मैंने सब कुछ किया हुआ है, मेरी फाइलों को पता है, मेरे कोर्ट को पता है, मेरे काम को पता है, सुई के नोक के बराबर भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी। दोस्तों आप दोस्तों ने मोमिन मलिक जी का इंटरव्यू सुना। मोमिन मलिक जी ने खुलासा कर दिया कि हैदर भाई कब हिंदुस्तान लीग के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ले आंटी सीमा की, उस भगोड़ी की, कि वो भगोड़ी क्या कर रही है। दोस्तों भगोड़ी इस टाइम बोखलाहट का शिकार हुई है, पागल हो चुकी है। और उसका जो भैया मुंह बोला भैया है दगड़दला एपीसी, दोस्तों वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है। वो बहकी बातें कर रहा है और वो मरावा चुआ काला कावा, वो तो अभी से छुप के बैठ गया है कि उसने जो बड़ी बड़ी वहां पे बैठ के सोशल मीडिया पे बातें की थी कि हैदर अगर यहाँ पे आएगा तो पहले उनका ये भारत वाला बाप बैठा, लानत मरे वो तेरी जिंदगी के ऊपर, तू एक भड़वा है और भड़वा ही रहेगा। दोस्तों तो नई कोई अपडेट आती है तमाम दोस्तों के लिए लेके आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय।